नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम रोज डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। तो अगर आपको बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज ऐसी वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगी। हम जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। IMF flags India's debt risk, government disagrees. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या किया है इसने? इसने इंडिया के डेट रिस्क को फ्लैग किया है। उसका कहना है कि इंडिया थोड़ा ज्यादा डेट ले रहा है जितना लेना चाहिए उससे, तो यहाँ पे रिस्क है। गवर्नमेंट ने डिसएग्री कर दिया। ये यूजुअली ऐसा होता रहता है और यही चीज गवर्नमेंट करती है बैंक्स के साथ कि भाई तुम्हारा यार डेट रिस्क देखो, बहुत ज्यादा डेट दे रहे हो। गवर्नमेंट के लिए तो होता है कि गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन बैंक्स को हम बोलते हैं कि हाँ आप बिल्कुल रेकलेसली डेट दे रहे हो। लेकिन अब उनको क्या है, उनको तो भाई चाहिए ही चाहिए ये चीज। तो वो भी हमेशा मना कर देते हैं, या भी वो भी इस तरीके से बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है। तो वैसा ये एक साइकिल है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वॉर्न किया है ट्यूसडे को। उन्होंने कहा कि जो इंडिया की जो जनरल गवर्नमेंट डेट है, ठीक है। अब जनरल गवर्नमेंट डेट क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? देखिए, डेट भी अलग अलग टाइप की होती है और अलग अलग यूजेस होते हैं, ठीक है, डेट के। तो यहाँ पे जनरल गवर्नमेंट डेट है, इसमें कंप्राइज करता है स्टेट और सेंट्रल दोनों के डेट्स का लेवल। तो यहाँ पे एक्सीड कर सकता है 100% ऑफ जीडीपी। जो हमारा रेवेन्यू है उसका 100% ये एक्सीड कर सकता है मीडियम टर्म में, विच इज अ लॉट अगर आप कंपेयर करें किसी और दूसरी कंट्री से। बट यू हैव टू सी कि इंडिया में रेवेन्यू जो जीडीपी हमारा ये ग्रो भी कर रहा है, राइट। तो देखते हैं आगे पूरा पिक्चर क्या है। इट हैज ऑल्सो कॉशन की जो लॉन्ग टर्म डेट है, हमारे जो उधार हमने लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है लॉन्ग टर्म, तो वहां पे लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी रिस्क ज्यादा है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू मीट इंडियाज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट को लेकर के इसने ये कहा है यहाँ पे, ठीक है। इस टॉपिक को लेकर के इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी रिस्क ज्यादा है, क्योंकि हमें बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है भी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट्स के लिए, जिसके लिए हमने अग्री किया है। ऐसा नहीं है कि हमने अग्री नहीं किया, हमने अग्री किया है कि जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज हैं हम काउंटर करेंगे, तो यहाँ पे हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसएग्री किया। अब उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि जो रिस्क है ना ये फ्रॉम सॉवरेन डेट, ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, एक्सट्रीमली लिमिटेड, ठीक है। और ये डोमेस्टिक करेंसी में ही है। तो डोमेस्टिक करेंसी में लेके फायदा क्या है कि डॉलर का प्राइस क्या हो रहा है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉलर का प्राइस का कोई भरोसा नहीं है। आप 100 रुपये आज अपने दोस्त से उधार मांगे जो यूएस में रहता है, ठीक है, वो आपको लेट से डॉलर्स में दे देता है। कल को आप लौटाने जाएंगे, कहेंगे भाई रुपया अब $1 के अगेंस्ट 100 रुपया हो गया है, जब मैंने दिया था तो 80 था, ठीक है। तो अब 100 रुपये लौटाने पड़ सकते हैं आपको। तो यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है डॉलर का। तो अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम डेट हमारे लोकल करेंसी में ही डिनोमिनेटेड है, तो करेंसी रिस्क यहाँ नहीं है। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म रिस्क है वो ज्यादा है, क्योंकि कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, इंडिया की क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट्स के लिए और रेजिलियंस इंप्रूव करने के लिए क्लाइमेट स्ट्रेसेस का और नेचुरल डिजास्टर्स का। तो ये सजेस्ट करता है कि न्यू और प्रेफरेबली कंसेशनल सोर्सेज जो है फाइनेंसेस के हमें चाहिए, ठीक है। कंसेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब क्या हो गया? ऐसे सोर्सेज जहां हम थोड़े कम कॉस्ट पे डेट ले सकें, लोन ले सकें। और ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की भी यहाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आईएमएफ का कहना था अपने एनुअल आर्टिकल में। तो इसमें देखिए अब दोनों में डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है, राइट। एंड इनका काम है इस पे ये कमेंट करना, एंड हमारी गवर्नमेंट का ये जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्ड भी करे ताकि कुछ स्पेकुलेशंस ना हो। तो यहाँ पे पॉइंट और काउंटर पॉइंट दिया हुआ है बड़े अच्छे से। इसे देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके कहा कि सडन इंक्रीज हो गया, एमएफ ने कहा सॉवरेन रिस्क में, ठीक है, और ये बैलेंस शीट्स पे भी वे कर सकता है। तो इंडिया कह रहा है ये फार फेच्ड है, ये ज्यादा ही आपने इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया है, इतना बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पे। अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स, ठीक है, अभी कह रहा है इट कुड स्ट्रेच डेट सर्विस कैपेसिटी एंड पोस्ट बैलेंस शीट रिस्क। डेट सर्विस करना मतलब क्या होता है? ईएमआई पे करना, सिंपल। ईएमआई पे करने को डेट सर्विस करना कहता है। तो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स है जहां पे डेट सर्विस कैपेसिटी है ये बढ़, मतलब ये स्ट्रेच हो सकती है। कैपेसिटी बढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, कैपेसिटी स्ट्रेच होना इज नॉट अ गुड न्यूज, राइट। तो स्ट्रेच होने का मतलब आपको
बहुत ही ज्यादा बाकी जगहों से काट के देना पड़ सकता है, बाकी खर्चे कम करने पड़ सकते हैं। तो इंडिया ने कहा कि भाई डिजिटाइजेशन इनेबलिंग क्रेडिट ग्रोथ है हमारे यहाँ, ठीक है, और हम क्रेडिट रिस्क को भी मिटिगेट कर रहे हैं इसी के थ्रू, तो यहाँ कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लेशन को लेके बात हुआ, IMF ने कहा कि हाई इन्फ्लेशन या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है इससे सोशल डिसकंटेंट हो सकता है। इंडिया ने कहा कोई एविडेंस नहीं है, राइट। तो हाई इन्फ्लेशन या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से रिस्क हो सकता है, सोशल डिसकंटेंट का मतलब लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, लोगों के अंदर डिसकंटेंटमेंट हो सकता है क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इनकम शायद इतनी हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कोई एविडेंस नहीं है इस चीज का। और फाइनेंशियल सेक्टर की जहां बात है तो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक शॉक कुड लीड टू क्रेडिट स्ट्रेस। बैंकिंग सिस्टम इन इट्स बेस्ट शेप इन ओवर अ डेकेड, ये इंडिया का कहना है कि हमारी बैंकिंग सिस्टम कुछ 10 सालों या 20 सालों में भी अगर आप देखिए पीछे मुड़ के तो इस टाइम पे बेस्ट शेप में है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है इस चीज की। आते हैं अगले आर्टिकल पे। मोदी नेतन्याहू शेयर मैरीटाइम ट्रैफिक कंसर्न, पीएम कॉल्स फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ गाजा कॉन्फ्लिक्ट इन फोन कॉल विद इजरायली लीडर। अब बात हो रही है यहाँ पे दो देशों के प्राइम मिनिस्टर्स की, मिस्टर नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को एक प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन किया, उनका कहना है, ठीक है, इजरायली काउंटरपार्ट के साथ, और यहाँ पे कंसर्न्स थे उनके जो उन्होंने शेयर किया। कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये कंसर्न्स हैं सप्लाई चेन के, ठीक है, जहां आप कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कई सारी कंट्रीज के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए भी, इंपोर्टर्स के लिए भी। मोदी जी ने एम्फसाइज किया कि जल्दी से रेजोल्यूशन हो जाए, ठीक है, और हॉस्टेजेस वगैरह का जो भी इशू है वो तुरंत सॉल्व हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये सारी तो पॉलिटिकल चीजें हैं जो हमें पता है कि हम चाहते हैं कि रेस्टोरेशन हो पीस का जल्दी से, अर्ली, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये चीजें खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये डिप्लोमेटिक चीजें हैं जिसपे हमें ज्यादा फोकस करके कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि मोदी जी ने अच्छे से कम्युनिकेट कर दिया होगा, इस पे एम्फेसाइज क्यों किया होगा इन चीजों पे, क्योंकि हमारे इश्यूज अभी चल रहे हैं सप्लाई चेन पे, और हमें डिस्कस एक्चुअली करना है अगला आर्टिकल। बट ये एक इंट्रोडक्शन था कि क्यों सिर्फ बड़े लीडर्स आप अगर देखेंगे, ऐसा नहीं कि ट्विटर से भी ये चीजें बोल सकते हैं उन्हें कि यस वी वांट दिस, वी वांट दैट, बट यहाँ पे पर्सनली ये जाकर बोल रहे हैं। इट मींस कि इजराइल और गाजा वॉर से पूरी दुनिया को इश्यूज आ रहे हैं, अब इंडिया को भी आ रहे हैं। अब कहाँ आ रहे हैं इश्यूज, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ आइए, रेड सी अटैक्स डिस्टर्ब वेसल सप्लाई चेन। तो नंबर ऑफ कंटेनर शिप्स जो है ये एंकर्ड है रेड सी में, ठीक है, और अदर्स जो है इन्होंने टर्न ऑफ कर दिया ट्रैकिंग सिस्टम, जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे, जैसे कि ट्रेडर्स जो हैं ये अपने रूट्स को एडजस्ट करते जा रहे हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, क्योंकि देखिए सी के थ्रू ही हमारा मैक्सिमम ट्रेड होता है पूरी दुनिया में, ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड ही चलता है हमारे यहाँ। और यहाँ पे हुआ ये कि मैरीटाइम अटैक्स हो रहे हैं बाय येमेन इजराइल अलाइंड हूथीज, ठीक है, जो वर्ल्ड का मेन ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो अब इन्होंने यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया, और अटैक जो है रिसेंट डेज में बहुत ही ज्यादा हो गया। तो ऑन शिप्स इन द मेजर रेड सी शिपिंग रूट हैव raised the specter of another bout of disruption to international commerce following the upheaval of COVID pandemic। तो कोविड पैंडेमिक के टाइम पे ऐसा डिस्ट्रप्शन हुआ था अच्छा खासा, राइट, एंड अब ये फिर से हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे यूएस इंटरनेशनल फोर्स जो है अब यमन के आसपास हर जगह पेट्रोलिंग कर रहा है। तो क्योंकि ये काम है इनका कि जो भी ट्रेड है इसे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे, हमारी भी जब चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, तो हमारी जो इंडियन नेवी है ये भी सी में जाके प्रोटेक्ट करती है हमारे वेसल्स को, और ऐसे डिसरप्टिव एलिमेंट्स को ये भगाती है। तो रेड सी जो है ये लिंक है मेडिटेरेनियन सी से बाय सुएज कैनाल, जो कि शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट क्रिएट करता है, ठीक है। अगर यूरोप और एशिया की बात हो जाए तो सुएज कैनाल शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट हमारे लिए क्रिएट कर देता है। 12% ट्रैफिक पूरे वर्ल्ड का जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो मेजर शिपर्स कौन कौन से हैं, जैसे हैपाग लॉयड, एमएससी, मार्स्क, आपने सुना होगा इन सबका नाम, ऑयल मेजर, बीपी, ऑयल टैंकर ग्रुप, फ्रंटलाइन। ये इन्होंने कहा कि सारे अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त रेड सी को, ठीक है, ये जो रेड सी का रूट है इसको अवॉइड कर रहे हैं और रीराउट कर रहे हैं सदर्न अफ्रीका केप ऑफ गुड होप से। तो बहुत सारी स्टिल जो शिप्स हैं वो वाटरवे से जा ही रही है वहां से भी, ठीक है, और कईयों के पास जो है आर्म गार्ड्स हैं इस वक्त जिसकी उन्हें जरूरत पड़ रही है। एटलीस्ट 11 कंटेनर शिप्स जो पास हुए सुएज कैनाल से वो अप्रोच कर रहे थे यमन, वर अप्रोचिंग यमन कैरिंग कंज्यूमर गुड्स एंड ग्रेन्स बाउंड फॉर कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, यूएई। अब ये एंकर कर दिया गया, एंकर मतलब बेसिकली पार्क कर दिया इन्हें, ठीक है, इन रेड सी बिटवीन सूडान एंड सऊदी अरेबिया। ये डेटा पता लगा है हमें। और 4 एमएससी कंटेनर शिप्स यहाँ पे रेड सी में है,
उनके ट्रांसपॉन्डर्स इन्होंने टर्न ऑफ कर दिए हैं, तो ताकि वो डिटेक्ट ना हो पाए। 3 एलएनजी व्हीकल्स वेसल्स, एलएनजी जो ट्रांसपोर्ट कर रही थी, उन्होंने भी एडजस्ट किया अपने रूट को कि वो येमेन से नहीं जाना भाई हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हूतीज ने बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है हमारे जितने भी कंटेनर वेसल्स हैं इन्हें। और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये रीजन गाजा और इजराइल से उठ के भी आता है, क्योंकि इशू क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, जब एक जगह केओस क्रिएट हो रहा हो तो ये बाकी ग्रुप्स भी एक्टिव हो जाते हैं कि यही टाइम है कि क्योंकि दुनिया का ध्यान उधर है तो हम भी यहाँ पे कुछ बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये मौका है। ताकि होगा क्या, यहाँ पे पूरा फोकस उन पे नहीं जा पाएगा, कुछ फोकस रशिया यूक्रेन वॉर पे है, कुछ फोकस इजराइल पे और कुछ फोकस हौतीस पे रहेगा। तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है इनके लिए, और इसीलिए ज्यादा कॉशियस भी रहती हैं जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो, स्पेशली जो वहां पे इंपॉर्टेंट उनके लिए वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।